तो ये आज का हम लोग का टॉपिक हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कुछ कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से देख तो क्या क्या है समझो। पहले हम लोग क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। ठीक है, ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर x का पावर अगर कुछ भी है, x टू दी पावर सपोज n है, तो हम लोग कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में, उसको ऐसे लिखना है x टू दी पावर n प्लस वन बाई क्या लिख देना n प्लस वन, और साथ में कुछ भी एक तो कांस्टेंट के। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर मान लो 3, ठीक है, x टू दी पावर 3 dx है, तो क्या हो जाएगा, इसको n समझ लो। ठीक है, ये क्या हो गया, x टू दी पावर n है, मतलब जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, x टू दी पावर क्या होता था n प्लस वन, मतलब 3 प्लस वन बाई 3 प्लस वन, फिर क्या होगा, एक तो कांस्टेंट k होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमेशा एक तो k कांस्टेंट आता है। ठीक है, तुम लोग c ले सकता है, d ले सकता है, जो भी ले सकता है, हम यहाँ पर k ले रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस k। ठीक है, तो फर्स्ट ये फॉर्मूला हो गया, x टू दी पावर n dx से फॉर्मूला क्या हुआ, x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन विथ सम कांस्टेंट k। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अभी सेकंड वाला क्या है, मान लो इस टाइप का दिया हुआ 1 बाई एक्स डी एक्स है। ठीक, अभी मान लो अगर इस टाइप का कभी भी दिखता है 1 बाई समथिंग फॉर्म में, तब क्या लिखते हैं इसका, जब इंटीग्रेशन होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉन ऑफ एक्स, उसको मॉड में लिख देना। मतलब अगर ये नेगेटिव में होगा तो उसको पॉजिटिव में लिखना। ठीक है, अगर माइनस एक्स है तो इसका मॉड्यूल होने से सिर्फ एक्स आएगा। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल करके क्लियर कर देंगे। साथ में क्या लिखना है, प्लस सम कांस्टेंट के। जैसे एक तो एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसा है 1 बाई सपोज दिया हुआ मेरे पास माइनस 3x dx है। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ है। तो यहाँ पर देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो 1 बाई नेगेटिव 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो बचेगा क्या, 1 बाई एक्स डी एक्स बचेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 1 बाई नेगेटिव 3 है, और माइनस नीचे का भी नहीं रहता, हमेशा ऊपर लिखना पड़ता है। तो 1 बाई 3 बाहर और 1 बाई एक्स क्या हो गया, अंदर में रह गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 लॉन मॉड एक्स प्लस सम कांस्टेंट के। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, साइन कॉज वाला। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ कॉज ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा याद रखना है, साइन एक्स होता है। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट के। ठीक है, फिर नेक्स्ट फार्मूला थर्ड क्या होगा, अभी कॉस का किया, अभी साइन का करेंगे। अगर मान लो साइन एक्स डी एक्स है, अगर साइन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक नेगेटिव साइन मिलेगा, उसके बाद आएगा कॉस एक्स प्लस के आएगा। ठीक है, क्लियर। साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, लेकिन देखो साइन में क्या होता है, तो नेगेटिव साइन आता है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चढ़ेंगे। फिर क्या है ये हो गया मान लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सारा क्या है, ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम में जाएंगे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है 10x विथ सम कांस्टेंट k। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर क्या है, हम लोग लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोट एक्स प्लस क्या होगा, के होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx। अभी देखो यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं, एक सेक है और एक 10 है। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखता है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, तब यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना है, सिर्फ सेक एक्स लिखना है। ठीक है, सेक एक्स प्लस के। तो ये इतना बड़ा है, इतना छोटा क्यों आया, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला पोस्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। ठीक है,
तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या लिखना है, नेगेटिव ऑफ कोसेक एक्स प्लस के। ठीक है, सब फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल्स टू क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा विद कांस्टेंट के। इसको बड़ा इजी है ये, ठीक है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा e टू द पावर x ही होता है, चेंजेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, लेकिन अगर इस टाइप का दिया हुआ है a टू द पावर x dx दे दिया है, तब क्या करना है, इसको इस टाइप में लिखना है, a टू द पावर x बाई ln ऑफ a प्लस सम कांस्टेंट k। ठीक है, नेक्स्ट, अभी क्या है, कुछ इनवर्स वाला लेंगे। इनवर्स में क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर फिर dx। तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस k। या तो ये लिख सकते हो, और सेकेंड वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस k। दोनों फॉर्मूला वैलिड है, या तो ये लिखो या तो फिर ये लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस k, या तो ये लिख सकते हैं, और सेकेंड फॉर्मूला भी है, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c बोलो या तो k बोलो, दोनों चलेगा। ठीक है, हम k ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, x है, फिर रूट ओवर है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। ठीक है, इसका भी दो फॉर्मूला है, क्या है, ये होता है सेक इनवर्स x प्लस k और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस k। तो ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्वेश्चन में देखना है किस टाइप का आंसर चाहिए, वही हिसाब से दोनों में से कोई एक को चूज करके लिखना है। ठीक है, तो ये रहा सारा का सारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के सोल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4x³ dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले देखो, हमेशा कांस्टेंट है ये नंबर 4। जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं। हम लोग को सिर्फ वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल इन द सेंस, ये देखो यहाँ पे डेरिवेटिव किसके डेरिवेटिव हो रहा है, x का ऊपर में डेरिवेटिव हो रहा है, तो वेरिएबल क्या होगा, x में होगा। बाकी जो भी नंबर होगा सब कांस्टेंट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे पता चल जाएगा तुम लोग का वेरिएबल कौन है। यहाँ पे मेरा dx है, मतलब x वेरिएबल होगा, बाकी x के अलावा जो भी नंबर होगा, वट एवर द नंबर गिवंस, सारा का सारा नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये मेरा 4 कांस्टेंट है, उसको सीधा बाहर। ठीक है, बचेगा अंदर में क्या, x³ dx। 4 रहेगा। अभी देखो, x³ का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, x टू द पावर n का टाइप, x टू द पावर n है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो n+1 बाई n+1 प्लस k लिखते हैं। ये तो फॉर्मूला है। ये हो गया 4 इंटू, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस k। अभी ये 4 कैंसिल हो सकता है मेरा। फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस k। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन 1/x रूट ओवर ऑफ x dx। तो देखो, ये हम लोग का किसी भी फॉर्मूला में नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि सबको सिंगल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो मेरा ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x रूट ओवर ऑफ x dx। तो क्या करना है, 1/, ये हो गया x टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इंटू रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो ये x टू द पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो अभी हम इसके बाद ये है dx। अभी हम लोग को क्या करना है, 1/x टू द पावर, देखो अभी दोनों x है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। इंडिसेस चैप्टर में पढ़े ना, a टू द पावर अगर m है इंटू a टू द पावर अगर n है, तो मिलाने से क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। ठीक है, ये सब क्लास 9-10 के प्रॉब्लम में आता है सब। तो हम लोग सेम करेंगे, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1/2 है, तो हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1/2। ये हो गया dx।
ठीक है। तो 1/x⁴ देखो 1+1/2 कितना होता है 3/2 होता है, तो यहाँ लिख दिया 3/2 dx हो गया। अभी नेक्स्ट ये देखो 1/समथिंग है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है पावर माइनस हो जाता है। सब इंडिसेस का प्रॉब्लम है। इंडिसेस में क्या होता था, अगर x⁴ है, अगर हमको ऊपर लिखना है तो x⁻⁻a हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, x⁻³ लिख सकते हैं फिर dx। ठीक है, अब सोचो ये तुम्हारा n है, x⁻³ क्या है वो n हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला में कैसे सॉल्व करते थे, x⁻n+1/n+1 प्लस के, यही तो लिखते थे। ठीक है, अभी देखो -3/2 + 1 कितना आता है, अगर हम लोग सॉल्व करें -3/2 + 1, ठीक है, तो एलसीएम ले लो, वो कितना होगा 2, ये हो जाएगा -3 + 2, यह आ जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 आ रहा है, इसको क्या करने से प्लस करने से, तो हम लोग लिख देंगे x⁻⁻² -1/2 -1/2 प्लस के। अभी ठीक है, माइनस का भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर जाएगा। ये जो 1 ये जो 2 है, ये 2 क्या होता है ऊपर आ जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 × x⁻⁻1/2 प्लस के। अभी -1/2 है, इसको नीचे फिर लेके आएंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, तो ये हो गया -2 × 1/x⁻1/2 प्लस के। ठीक है, फिर -2 × देखो 1/x⁻½ x⁻½ मतलब √x प्लस के। ठीक है, यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई cos x प्लस sin x dx। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अभी क्या करना है, ये तो इस टाइप का हम लोग का फॉर्मूला तो कहीं नहीं दिया, हम लोग को जो भी फॉर्मूला दिया था या तो साइन या तो cos या तो tan इस टाइप का दिया था, ये डिवाइड टाइप का तो नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके सिंगल लाइन में लेके आ जाएंगे, तब जाके सोल्यूशन इजीली हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है सब अच्छे से याद करके रखना, ताकि यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला हो जाए कोई पता नहीं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से करना है तो जितना मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उतना ज्यादा याद करके रखो, तभी जाके ये चैप्टर इजी लगेगा, वरना बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, अगर cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का जो फॉर्मूला है वो इस टाइप का है कुछ, cos² x माइनस sin² x। ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला है cos² x माइनस sin² x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया cos² x माइनस sin² x होल डिवाइड, पहले से मेरा नीचे में क्या है cos x प्लस sin x, उसके बाद यहाँ पर रहेगा dx रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, देखो a² माइनस b² का एक तो फॉर्मूला है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल फिर a माइनस बी होल, इस टाइप का लिखते थे। तो सेम मान लो ये a है, ये मान लो b है, a² माइनस b² है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² का, जैसे यहाँ बोले थे a प्लस बी होल a माइनस बी होल, तो हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस बी फिर होल, उसके बाद फिर लिखेंगे a माइनस बी मतलब cos x माइनस sin x होल डिवाइड, पहले से क्या था ये था, इसी को लिखेंगे cos x प्लस sin x, लास्ट में था मेरा dx था। अभी देखो सेम नंबर है cos x प्लस sin x, ये भी देखो सेम है cos x प्लस sin x, कैंसल बचेगा कौन, बस ये बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x इंटू dx। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos x dx माइनस इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, सेपरेट भी कर सकते हैं। अभी देखो cos x का पता था, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला में हम लोग का क्या था cos x का इंटीग्रेशन था sin x, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sin x प्लस सम कांस्टेंट क्या लिखते थे k, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन करो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, नेगेटिव होता था, है कि नहीं, नेगेटिव cos x प्लस सम कांस्टेंट, इसको मान ले k1 लेंगे, इसको हम लोग k2 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी होने के लिए
अभी देखो ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, अंदर पे भी माइनस है, चेंज करेंगे। ये हो गया साइन एक्स प्लस k1 प्लस कॉस एक्स माइनस k2। अभी सबको क्या करना है, साइन साइन को एक जगह और के को एक जगह कर देंगे। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस k1 माइनस k2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मान लो k1 माइनस k2 का हम लोग कुछ नंबर सपोज k लेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट ही एक तो नंबर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इस पोर्शन में यहाँ पे भी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके निकल सकते थे, है कि नहीं। डायरेक्ट cos x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता था, डायरेक्ट करने से ये हो जाता था sin x, फिर माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, नेगेटिव cos x, माना नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस cos x प्लस एक तो कॉन्स्टेंट हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन के बाद k। तो यहाँ पे भी आंसर आ सकता था, लेकिन हम थोड़ा क्या है सिंप्लीफाई करके पूरा लंबा चौड़ा निकाल दिया है। ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से देख करके समझो कैसे क्या होता है। नेक्स्ट, तो ये हम लोग का क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 1 प्लस साइन 2x का रूट ओवर dx है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं पहले फॉर्मूला यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम लोग यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, पहले हम लोग यूज़ करेंगे साइन 2x का। साइन 2x का एक फॉर्मूला है, क्या है वो, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, और एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये दो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग सेम ये दो फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन 1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, इतना ये लिख सकते हैं हम लोग, ये जो 1 है मेरा, 1 के बदले हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, प्लस अभी देखो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 2x है। साइन 2x अभी फॉर्मूला बताया था क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसके बाद क्या था मेरा रूट ओवर और लास्ट में था dx। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, देखो ये मान लो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी टाइप में आ गया, है कि नहीं। हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ए मेरा कौन है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या था रूट ओवर फिर dx। ठीक है, इसके वजह से e आया। अभी देखो स्क्वायर है और रूट है, दोनों कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या बचेगा मेरे पास, ओनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन dx। अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। पहले बोले थे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट लिखो कॉस एक्स। ठीक है, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस एक कॉन्स्टेंट हम लोग क्या लिख देते हैं, के। अभी इसको सजा के लिखो, cos x माइनस साइन एक्स प्लस के। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हम लोग का, e टू दी पावर 2x प्लस 1 बाई ए टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, e टू दी पावर वाला। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो पहले ये बाई ये कर सकते हैं, दिस बाई दिस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e टू दी पावर 2x बाई ए टू दी पावर x प्लस 1 बाई e टू दी पावर x। हम लोग क्या किया, जस्ट सेपरेट कर दिया, दिस बाई दिस देन दिस बाई दिस। ठीक है, सेपरेट करने के बाद, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, सेपरेट करने के बाद क्या होगा, e टू दी पावर 2x है, e टू दी पावर x है, तो क्या होगा, पावर क्या होगा, डिवाइड में माइनस होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e टू दी पावर 2x माइनस x क्या होगा, ओनली x हो जाएगा, फिर प्लस ठीक है 1 बाई, अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये e टू दी पावर माइनस x हो गया और dx हो गया। ठीक है, अभी e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, या तो इसको सेपरेट कर लो या तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, e टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x dx। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या, e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, e टू दी पावर माइनस x है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, e टू दी पावर नेगेटिव x है, तो e टू दी पावर नेगेटिव x रहेगा बाय क्या चीज़ एक्स्ट्रा था, ये माइनस साइन एक्स्ट्रा था, मतलब -1 एक्स्ट्रा है, तो बाय -1 लिखना है। मतलब अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन दिया जाएगा इस टाइप का, e टू दी पावर अगर नेगेटिव है, या तो मान लो कुछ भी नंबर है अदर देन x, वो नंबर क्या होता है, नीचे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्लस एक कॉन्स्टेंट लिखना है के,
ठीक है, तो क्या होगा, ये e टू दी पावर x होगा, फिर देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस के। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, तो पहले देखो ये एग्जांपल क्या है, a टू दी पावर 3x है, फिर dx है। ठीक है, थोड़ा क्लियर होने के लिए थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर 3x dx होता है, तो हम लोग पढ़े हैं a टू दी पावर x पढ़े हैं, है कि नहीं, a टू दी पावर x। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था हम लोग का, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, वो था a टू दी पावर x बाई क्या होता था, ln ऑफ a, ठीक है, प्लस के, ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या, देखो हम लोग पढ़ रहे थे a टू दी पावर x, लेकिन यहाँ पर क्या है, a टू दी पावर x नहीं है, यहाँ पे क्या दिया, a टू दी पावर 3x दिया, मतलब एक तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दिया है। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, 3 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो छोटा सा एग्जांपल है, a टू दी पावर 4x dx है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितना है, 4 है, तो हम लोग पता है a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, जो होता है एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी दिया है उसको क्या कहते हैं, नीचे डिवाइड करना है। क्लियर, प्लस के। ठीक है, बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर डी एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब समझ 1 है। ठीक है, तो हम लोग का जो एलसीएम होगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर जो है सेम रहता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये नंबर को इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, उसको ऊपर वाले से इंटू कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। दोनों अगर सेम है तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, ओनली 2 हो जाता है। तो अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ये सेम, अगर सेम नंबर से इंटू होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बस नंबर रह जाएगा। ठीक है, प्लस अभी ये देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो गया 1, तो खाली आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद dx। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हम लोग का, सिर्फ 1 बचा, 1 इंटू डी एक्स, तो हो गया सिर्फ dx बाय कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx। ठीक है, तो अभी देखो ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन इस टाइप का फॉर्मूला था ना, किसका था, साइन इनवर्स एक्स का था। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स विथ सम कांस्टेंट के। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेंगे, तो ये हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर डी एक्स। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, दिस बाय होल ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, दिस बाय होल, उसके बाद दिस बाय होल। ठीक है, दो अलग अलग सेपरेट हम लोग करेंगे, तो हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर होल डिवाइड एक्स क्यूब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या किया, सेपरेट कर दिया, दिस बाय टोटल किया, तो दो पार्ट हम लोग कर दिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग सॉरी ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एक्स टू दी पावर 2 एक्स टू दी पावर 3 कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा इस जगह पे, फिर प्लस यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद बचेगा डी एक्स। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन 1/x³ dx। ठीक है, तो अभी देखो इस चीज़ का तो फॉर्मूला पता है हम लोग को। ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला है, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस, अभी देखो 1/x³ है। ठीक है, ये क्या है 1/x³ माने x⁻³ dx ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, नीचे में पॉजिटिव है, ऊपर भेज दिया तो -3 हो गया। अभी मान लो ये x⁻n है। ठीक है, तो वही सबसे सोल्व करेंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस ये होगा x⁻³ प्लस 1/-3 प्लस 1, फिर एक तो कॉन्स्टेंट आता है के। ठीक है, नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस ये होगा x⁻, कितना हो जाएगा -2/-2 प्लस के। हम लोग को पता है नेगेटिव नीचे नहीं रहता, ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स माइनस 1/2 x⁻² प्लस के, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स माइनस 1/2 x² प्लस के। ठीक है, ये x है, 1/2 तो था, x का पावर क्या नेगेटिव है, उसको फिर वापस नीचे ले गया, x² हो गया, पॉजिटिव हो गया, और एक कांस्टेंट के रह गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।